नमस्कार। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर कि डायबिटीज़ के मरीज अपने पैरों की देखभाल कैसे करें। देखिए, एक बात को समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि डायबिटिक फुट का जो ट्रीटमेंट है वो आपकी अवेयरनेस है, ना कि एंटीबायोटिक्स और ड्रेसिंग। तो बेहतर होगा कि आप अपने पैरों में घाव बनने ही ना दें, तो ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं। डायबिटीज़ के मरीजों में पैरों में सुन्नपन होता है। उस सुन्नपन के कारण नीचे चोट लगती है और उन्हें पता नहीं लगता, और ये चोट धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। तो हम कैसे उस चोट को लगने से बचा सकते हैं? नंबर 1, रोज गुनगुने पानी से अपने पैरों को धोना है। धोने के बाद पैरों को ऊपर और नीचे अच्छी तरीके से सुखाना है। खास करके उंगलियों के बीच में नमी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। उंगलियों के बीच में बहुत अच्छे से सूखापन आपको मेंटेन करना है। दिन में कम से कम 2 से 3 बार आपको पूरे पैरों में नारियल का तेल, बॉडी लोशन या कोई भी मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र पंजे के ऊपर और नीचे अच्छे से लगाना है, लेकिन कभी भी उंगलियों के बीच में मॉइस्चराइज नहीं करना है। उंगलियों के बीच को हमेशा ड्राई रखना है। नंगे पैर घर के अंदर और बाहर कभी भी नहीं चलना है, क्योंकि आपके पैरों में सुन्नपन है। उस सुन्नपन के कारण नीचे यदि कंकड़, पत्थर या फिर कोई नुकीली चीज होगी, वो आपको चोट पहुंचा सकती है। कोशिश करें कि आप हवाई चप्पल ना पहने, क्योंकि आपने देखा होगा कि पैरों में सुन्नपन के कारण आप जब चप्पल पहनते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं और चप्पल पीछे छूट जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप सॉफ्ट सोल के सैंडल पहने जो पीछे से लॉक हो, ताकि गिरने का डर उसमें ना रहे और आपको चोट ना लगे। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको गर्मी में कभी भी मंदिर की परिक्रमा करने नहीं जाना है। नहीं तो जो मंदिर के चारों तरफ के जो टाइल्स रहेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा गर्म है, आपको उसके टेम्परेचर का सेंस नहीं होगा और नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि आपके पैरों में फफोले हो गए। और यही चीज़ ठंड के दिनों में आपको ध्यान रखनी है कि आपको पैरों को कभी भी अलाव पे तापना नहीं है। यदि आप अलाव या हीटर के पास बैठे हैं तो आप हाथों को सेक सकते हैं, आप पैरों को ना सेकें, क्योंकि पैरों में सेंस ना होने की वजह से आप उस डिस्टेंस को मेंटेन ही नहीं कर पाते हैं, और अगले दिन जब आप सुबह उठते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें ब्लिस्टर हो गया। तो इन चीज़ों से बचें। पैर के नाखूनों को कभी भी ब्लेड से काटने की कोशिश ना करें। ब्लेड जो है आपके नाखून के साथ टिश्यूज को भी कट कर सकती है, और वो टिश्यूज का घाव डायबिटिक फुट में कन्वर्ट हो सकता है। पैरों में हमेशा मोजे पहन के रखें, ताकि जब आप घर के अंदर भी सरफेस पर चल रहे हों तो पैरों में चोट लगने से बचा जा सके। यदि पैरों के तलवों में कोई घाव होता है तो मोजों में मवाद का प्रिंट आ जाता है, तो कई बार मोजे आपके घाव को डिटेक्ट करने के भी काम आ सकते हैं। यदि आप बहुत उम्र दराज हैं या फिर आप बहुत मोटे हैं कि आप अपने पैरों को का स्वयं निरीक्षण नहीं कर सकते हैं, तो आपके साथ जो भी आपके रिलेटिव्स हों, जो भी आपके केयर टेकर्स हों, आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि दिन में कम से कम एक बार पैर के तलवों को ज़रूर देखें कि उसमें कोई लालिमा तो नहीं है, उसमें कोई नया घाव तो नहीं है, वहाँ से कोई पस तो नहीं आ रही है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, या फिर कोई कैलोसिटीज या हार्ड स्किन तो नहीं है। यदि आपके पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं है तो आप एक हैंड मिरर ले सकते हैं, और उस हैंड मिरर को तलवे के नीचे ले जाकर यदि रखेंगे तो आप सामने उसकी इमेज जो है उस मिरर में देख सकते हैं। पैरों के तलवों में यदि कैलोसिटीज या हार्ड स्किन हो जाती है तो आप उसका खुद ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। बेहतर है कि एक्सपर्ट डायबिटिक फुट सर्जन से मिलें, ताकि वो कैलस को शेव कर सके प्रॉपर तरीके से। फुटवेयर हमेशा आपको सॉफ्ट सोल के पहनना है, और कोशिश करें कि फुटवेयर जो है एक प्रॉपर साइज में हो, जो ना कि बहुत ज़्यादा ढीला हो और ना ही बहुत ज़्यादा टाइट हो। फुटवेयर सॉफ्ट कपड़े वाला होना ज़रूरी है, ताकि कहीं भी शू बाइट का खतरा ना रहे। फीमेल्स हमेशा ध्यान रखें कि वो लेस प्रेफर करें बैलीज या नैरो टो बॉक्स कोई भी सैंडल्स को। इवन मेल्स भी नैरो टो बॉक्स शूज नहीं पहनना है। आपको हमेशा सॉफ्ट सोल, ब्रॉड टो बॉक्स शूज यूज करना है।
यदि आपको लगता है कि आपके पैर के आकार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है, तो आप डायबिटिक फुट सर्जन से मिलकर आप अपने फुटवेयर्स को कस्टमाइज करा सकते हैं। यदि आपके पैर में कोई घाव है, स्पेशली टोज पे या उसके नीचे या फिर पैर के बाकी टोज के टिप पर, जो कि कई महीनों से नहीं भर रहा है, तो आपको वो घाव एक वार्निंग साइन दे रहा है, या फिर वो कैलासिटी एक वार्निंग साइन दे रही है कि इस कैलासिटी के अंदर एक अल्सर है, जो हो सकता है कि हड्डी की तरफ इन्फेक्शन फैला रहा हो और वही अल्सर एक बड़े डायबिटिक फुट इन्फेक्शंस की तरफ बढ़ सकता है। तो बेहतर होगा कि आप एक डायबिटिक फुट एक्सपर्ट से जाकर मिलें। भारतीय सभ्यता में पैरों का बहुत महत्व रखा गया है। भरत ने चरण पादुकाएं सर पर रखकर राम राज्य चलाया था और कन्या के पैर पूजे जाते हैं। यदि आप बहुत धार्मिक हैं, आप बहुत धर्म को मानते भी हैं, तो इस धर्म में पैरों के महत्व को आप अपने दैनिक जीवन में समावेश कर लें, तो आपको पैरों का उतना ही ख्याल रखना है जितना कि आप बॉडी के अदर पार्ट्स का रखते हैं, क्योंकि यही पैर आपके शरीर के भार को आपके आखिरी सांस तक ढोने वाले हैं। यदि आपके पैर सुरक्षित होंगे तो आप वॉक कर पाएंगे, आपकी शुगर कंट्रोल रहेगी, आपके बॉडी के बाकी ऑर्गन्स के फंक्शंस मेंटेन रहेंगे। यदि आप डायबिटिक फुट इन्फेक्शन की वजह से पैर को गंवाते हैं, तो आप वॉक नहीं कर पाएंगे, कोई दवाई आपकी ब्लड शुगर को मेंटेन नहीं कर पाएगी, आप साइकोलॉजिकली भी डिप्रेस्ड रहेंगे। तो बेहतर है कि आप इन पैरों के महत्व को समझें और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो आपके दैनिक जीवन में इनकॉर्पोरेट करें। आपके पैरों की अच्छी सेहत के लिए मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।